मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने चलाया है आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर चल रहा है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी लेंगे, लेकिन साधारण ब्याज के अब तक आप 3 वीडियो देख चुके हैं और वहाँ पर आपने 1 से 31 तक के सभी क्वेश्चनों को देखा है और लगभग सभी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हमने किए हैं। आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन किए जाएं। 1-2 क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो लगा दिया जाएगा, बाकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आपका काम बिना फॉर्मूले के बन जाएगा। आपके 90 से 95% क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो जाने हैं। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन क्या होगा? अच्छा, पहले हमने यहाँ पर देख लिया भाई, मूलधन x रुपये है, दर समय पहले का 6 है और यहाँ पर दर 10% है और समय 3 साल है। ठीक है, दूसरा मूलधन y मान लिया हमने। ठीक है, इसका 10 वर्ष है, 12% की दर है और समय यहाँ पर भी 3 है। समय को तो लिखो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो है आपका क्या है भाई, 12 वर्ष है और दर यहाँ पर आपकी 15% है और समय यहाँ पर 3 है। तो 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब 6 से काटा भी 6 कम 6, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12। 5 से काटा भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 2 से भी कैंसिल कर दिया हमने। तो कुल मिलाकर x बराबर आया 2y बराबर 3z। हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। कुछ नहीं करना, 1/1 अनुपात 1/2। नंबर 33 क्या है भाई? एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से 76 रुपये 50 पैसे अधिक हो तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन बेस भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर करते हैं बिना फॉर्मूले के तो यहाँ पर आपका समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा और हमें समय बचाना है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, और मैं समझता हूँ अगर कहीं 1-2 क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना पड़ भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। 6% वाली राशि निकालनी है तो वो मान लो आप x और दूसरी हो जाएगी आपकी 10,000 माइनस x। ये है 5% वाली, ये है 6% वाली। समय 1 साल है तो 1 ही साल लगाएंगे, बटे में 100 है तो बटे में 100 ही लगाएंगे दोनों जगह। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर है 76 रुपये 50 पैसे। और जैसे x की वैल्यू हो जाएगी वैसे ही आपका आंसर बन जाएगा। भाई क्या करते हैं भाई, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं उधर तो आ जाएगा 7650। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50,000 माइनस 5x माइनस 6x। तो 6 और 5 11, इधर हो जाएगा भाई 11x। इधर इसे घटा दो, 50,000 में से घटा दो 7,650 तो कितना बचेगा भाई? ये बच जाएगा 42,350। और जैसे ही हम 11 सही से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3,850 रुपये। आपका आंसर जो 6% की दर पर इसने धन दिया है वो था 3,850 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर होता है 33। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है भाई? 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपये है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6,875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा? साधारण ब्याज ज्ञात करना। यहाँ पर देखें 2500 रुपये है और 2500 रुपये का जो ब्याज बना है वो कितना दिया है इन्होंने? 1650 रुपये। और हमें निकालना है क्या? 6,875 रुपये का ब्याज। अच्छा, एक तरीका यह है कि पहले आप दर निकाल लें, दर निकालने के बाद फिर ब्याज निकाल लें। लेकिन अगर दर और समय बराबर है तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं और वहाँ पर भी यही हमने ट्रिक लगाई थी। और डायरेक्ट आप इसे अगर सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काट दो भाई, 100 बार कटा, 25 से काट दो भाई, 25 छिका 150, 25 छिका 150। ठीक है भाई, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 और 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, यह आया 33।
तो SI बराबर हो जाएगा 275 गुणा 33/2। 275 गुणा 33/2, और जैसे ही 275 की हम 33 में गुणा करेंगे 9075/2 आ जाएगा। 2 से भाग कर दो भाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, और कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा, जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 4537 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देख लिया। और देखिए यहाँ पर हमने दर भी नहीं ज्ञात की और डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है भाई? सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने उसमें कुछ धन और मिलाया और मोहित को 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से सारा उधार दे दिया, और इस सारे लेन देन में उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। मोहित ने कितनी राशि दी थी? अच्छा, एक बात बताइए कि पहले थी दर 14% और अब दर है 16%। इसका मतलब जो लाभ है वो केवल 2% दर का है। इसका मतलब दर की अगर बात करूं तो 100 रुपये पर 2 रुपये का लाभ हो रहा। समय 3 साल है तो 3 की गुणा कर दो, इसका मतलब 100 रुपये पर 6 रुपये का लाभ होता हमें। अगर कोई भी चेंज और ना होता, धनराशि जो कि तो होती, तो कितना बनता भाई? देखिए 6300 रुपये है, 6300 रुपये का 6% निकाल दो केवल आप, तो 36 18 6 6 36 और 1 37। इसका मतलब उसे जो लाभ होना चाहिए था वो होना चाहिए 378 रुपये का, लेकिन लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ यहाँ पर 618 रुपये का। तो 618 में से अगर मैं घटाऊँ तो 0 4 240 रुपये ज़्यादा मिले। क्यों ज़्यादा मिले? क्योंकि उसने कुछ धन एक्स्ट्रा लगाया, तो ये देखना होगा हमें। अब देखिए हमारा जो धन दिया गया था वो 16% की दर से थे। अब दूसरे वाले धन की बात चल रही, क्योंकि अब वो अंतर तो समाप्त हो गया। अब जो दूसरा धन है उसकी बात चल रही है, तो उसका जो रेट है वो 16% है और समय 3 साल है, तो 16 तिया 48% बराबर बनना है किसके? 240 के। तो 100% बराबर किसके होगा? जो एक्स्ट्रा धन है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो 48 पंजे 240, तो एक्स्ट्रा जो धन है वो कितना है? 500 रुपये। तो कुल धन कितना दिया? कुल धन जो दिया है वो 6300 रुपये तो इसके पास थे ही, जो इसने उधार लिए थे, और 500 रुपये और अपने पास से लाया। कुल मिलाकर इसने 6800 रुपये ये धन उधार दिया था। तो इस तरह से हमने इसे भी बिना फॉर्मूले के ही दिया है कर। क्वेश्चन नंबर 35 को आया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई क्या है। श्री वर्मा ने 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। ब्याज की किस दर से उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे? ठीक है जी। देखिए समय 6 साल है, दर R/100, ये भाई ऐसा ही है और ये है P। इसका मतलब 100 बराबर 14,500 के होगा और 6R बराबर होगा ब्याज के। अब 21,460, 21,460 ये है अमाउंट, और 14,500 रुपये ये है प्रिंसिपल। अगर मुझे ब्याज निकालना है तो सिंपल घटाना होगा। ठीक है भाई। और ये आ गया आपका 6,960 रुपये। 6,960 रुपये जो है वो ब्याज था। अब यहाँ पर देखें 2 0 2 0 कोई भी 6 से काट दो भाई, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और कितने बचे? 3 6 6 36, ये आया भाई। अब 29 से काट दो, 29 पंजे 145, 29 चौका 116, 5 8 40। इसका मतलब जो रेट था वो था क्या? 8%। तो 8% की दर थी, तो इस क्वेश्चन को हमने इतनी आसानी से लिया है कर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। 37वां क्वेश्चन क्या कहना है भाई, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। उसके कुछ भाग पर दर 10% है और कुछ पर 12% है। 3 वर्ष बाद उन्हें कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त होती है। 12% की राशि कितनी है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कई किए हैं। ठीक है, ये मैं समझता हूँ इस चैप्टर में ये आपका
तीसरा क्वेश्चन होगा इस टाइप का। और यहाँ पर उसने कुछ धनराशि दी 10% की दर से और कुछ धनराशि दी 12% की दर से। इसका मतलब क्या है, हमें 12% वाला निकालना है तो टोटल धन देना होगा 10% की दर से। 10% की दर से निकाला। अगर मैं 10% की दर से देखूं तो एक साल का जो ब्याज बनेगा वो 400 रुपये बनेगा, लेकिन उसे मिलने हैं 5350 रुपये। 5350 रुपये ब्याज नहीं है, मिश्र धन है, तो ब्याज कितना बना 1350 रुपये। लेकिन जो है कितने साल का, 3 साल का, तो एक साल का कितना होगा 450 रुपये। इसका मतलब 450 रुपये ब्याज मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए था हमारे हिसाब से, अगर 10% पर धन दिया जाता तो 400 रुपये, तो कुल मिलाकर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले 2% के कारण। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका जो धन निकालना है उसके बराबर। तो 2 से काटा 25 बार, ठीक है, और कुल मिलाकर जो धन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 2500 रुपये आ जाएगा आपका धन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 आपने लिया कर। नेक्स्ट देखते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा, 38वां क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दें 848 रुपये के ऋण के निपटारे हेतु कितनी वार्षिक राशि का भुगतान करना होगा। देखिए ये है किस्त का। साधारण ब्याज में किस्त वाला कॉन्सेप्ट अगर समझना है आपको तो ये मान के चले कि पहली किस्त 100 रुपये है, दूसरी किस्त में जो दर है वो जोड़नी है, केवल 104 हो जाएगी। 4% की दर है, मतलब 100 रुपये पे अगर दर 4% है तो 4% 4 रुपये का ही ब्याज लगेगा। तीसरे साल इसमें एक बार 100 और जोड़ देंगे 108 हो जाएगा। चौथे साल में एक बार 4 और जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। जितने साल हैं उतनी बार ये करना। क्या करना दोबारा देख लो, पहले 100, फिर उसमें दर जोड़ दो, फिर उसमें एक बार दर जोड़ दो, फिर उसमें एक बार दर जोड़ दो, ठीक है। अगर ये 4 हैं तो 4 बार ये स्टेप करना, 3 है 3 बार, 2 है 2 बार, 10 है 10 बार, और सभी को देना है जोड़। सभी को क्या करना है, जोड़ देना। और जैसे जोड़ दोगे आप तो 12 दूनी 24, 424 आ गया टोटल। तो 424 जो हैं वो टोटल धन के हैं, और धन कितना है, धन है भाई 848 रुपये। और आपको निकालनी है किस्त, वो आ जाएगी 100 बराबर किसके आ जाएगी भाई, किस्त के। तो ये 2 बार कटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो किस्त जो आ जाएगी वो केवल 200 रुपये की बन जाएगी आपकी किस्त। तो इस तरह से किस्त का क्वेश्चन साधारण ब्याज का अगर आ रहा है तो मैं समझता हूँ सबसे आसान यही है, यही है सबसे आसान। और ये है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है भाई, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं और बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि दर 14% वार्षिक रही हो तो अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करने के लिए किसको कितने रुपए देने होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो तत्काल धन मिति काटे क्वेश्चन है। तो तत्काल धन बराबर होता है दे धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। अब पहले बात करते हैं ए की। ए का दे धन कितना है भाई, ए का दे धन है 1573 रुपये गुणा 100 बटे 100 प्लस दर दोनों की ही कितनी है भाई 14%, तो 14। और समय कितना है यहाँ पर, समय है यहाँ पर 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष का मतलब हो जाएगा 3/2। तो 2 से काट दें भाई, 2 सत्ते 14, कुल मिलाकर यह आया 1573 गुणा 100 बटे 7 21 121, और जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1300 रुपये। इसी तरह से बी का निकाल दो भाई। बी का दे धन कितना है, बी का यहाँ पर दे धन है 1444 रुपये 50 पैसे गुणा 100 बटे 100 प्लस दर 14% ही है, समय 1/2 है, तो 2 सत्ते 14, कुल मिलाकर ये आया 1444, पॉइंट हटा दो 50 और लगा दो और बटे में आया 107, और जैसे भाग करेंगे तो 1350 रुपये बनेगा। इसका मतलब अभी अगर निपटारा करना तो बी जो है ए को कितने रुपए देगा 50 रुपये। अगर बी ए को 50 रुपये दे दे तो इनका जो है लेन देन का काम हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो ये था तत्काल धन मिति काटे क्वेश्चन जिसे हमने यहाँ पर करा दिया। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर आपका
40वां है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर उसे ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% की, अगले 3 वर्ष तक 9% की और उसके बाद 14% की दर रही है और कुल 9 वर्ष का जो है समय है। यदि साधारण ब्याज 11,400 रुपये है तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। कुल कितना धन उधार लिया था मतलब यहाँ पर आपको बताना है क्या, ब्याज वो मूलधन बताना है। तो पहले 2 साल तक जो ब्याज है की दर है वो है 6% की, अगले 3 साल जो ब्याज की दर है वो है 9% की। ठीक है जी, 2 और 3 5 साल हो चुके हैं, 9 साल टोटल थे तो आगे बचे 4 साल और 4 साल के लिए जो दर है वो है 14% की। टोटल अगर निकालें तो 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 चौका 56। ठीक है जी, इतने परसेंट बनाइए। कुल मिलाकर 6 और 7 13, 2 15 का 5 का हासिल को 1, 6 और 3 9, 95/100 कर देंगे। यह आ जाएगा भाई 19, यह आ जाएगा 20। इसका मतलब 19/20। ये क्या है, ऐसा ही है। ये क्या है, पी है। तो 19 ही बराबर दिया है यहाँ पर कितना, 11,400 रुपये और 20 बराबर मूलधन निकालना है। तो 19 छिक्का 114 और P बराबर क्या आ जाएगा भाई, 12,000 रुपये। ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 40वें क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखें, जब हमने आज ही की वीडियो में जब क्वेश्चन नंबर 34 करा था तो वहां पर दर और समय को बिल्कुल हमने एक तरफ रख दिया था क्योंकि दोनों समान थे और वहां पर मूलधन बटे ब्याज करता। सेम यहाँ पर कर देंगे हम। x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये है तो x रुपये मूलधन है, y रुपये ब्याज है और y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये है। तो संबंध बताना, तो y² बराबर कितना आ गया भाई, xz, और यही आपका आंसर भी है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इसे बिना फॉर्मूले के किया है, कोशिश की है आपके लिए कि आपको फॉर्मूले का यूज कम से कम करना पड़े। आपको ये प्रयास कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल आइकन तो बिल्कुल दबा दें। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।